नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पत्थर दिल पॉलिटिक्स। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज और सहारनपुर में हिंसा होती है, पत्थर चलते हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने मुख्य आरोपी का घर जमींदोज कर दिया। सरकार की इस कार्रवाई से विपक्ष परेशान हो गया है। अखिलेश ट्वीट करके संविधान और कानून की दुहाई दे रहे हैं, ओवैसी रूल ऑफ लॉ का हवाला दे रहे हैं। लेकिन जब पत्थर चले, माहौल खराब हुआ, तब तो किसी ने कानून का हवाला नहीं दिया, ना ही संविधान की दुहाई दी। और ऐसे में सवाल उठता है कि बुलडोजर पर घमासान अखिलेश का ये फसादी बयान आखिर क्यों? पत्थरबाजों पर कार्रवाई, ओवैसी ने आग भड़काई, भड़काऊ बयान देने का आखिर मकसद क्या है? और वोट बैंक के लिए पत्थरबाजों के समर्थन में अखिलेश यादव आखिर क्यों उतर गए हैं? हिंसा करने वाले अखिलेश को क्या शांति दूत लगते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई से क्या पत्थरबाज डर जाएंगे और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी? ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। सियासत अब पत्थर दिल हो चुकी है। उससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन में फर्क दिखना बंद हो गया है। उसे पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड का टूटता घर दिखता है, उसे उसके परिवार के आंसू दिखते हैं। लेकिन नहीं दिखता तो उस पत्थर से घायल पुलिस वाले के सिर से बहता खून। प्रयागराज हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर चला तो सियासी विरोधियों को टूटा घर का मलबा दिखा, लेकिन उन्हें प्रदर्शन के नाम पर चले पत्थर नहीं दिखे। जब पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई तो कानून की दुहाई दी गई, लेकिन जब हिंसा हुई तो इंसाफ का तराजू ताक पर रख दिया। इसे आप अखिलेश यादव के 2 ट्वीट से समझ सकते हैं। अखिलेश ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, क्या बजाय अब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही ले लिया है कानून हाथों में। अखिलेश यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, लिखा, ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न ही संविधान। अखिलेश यादव जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी की बात कर रहे हैं, उनकी शांति की तस्वीरें शायद अखिलेश यादव ने देखी नहीं होंगी। देख लीजिए अखिलेश जी कि कैसे प्रदर्शनकारी शांति के फूल बरसा रहे हैं। दोष तो उन फूलों का है जो खुद ही पत्थर बन गए। जो लोग पत्थर चला रहे हैं उसको आप वायलेंस में जुड़ा हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जो लोग पत्थर चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी एक, आपको याद होगा, एक आतंकवादी को संरक्षण देने का प्रयास किया था, बाद में न्यायालय से उसको फांसी की सजा हुई है। तो अब वो किसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों सिफारिश कर रहे हैं, ये उनका विषय है। पत्थरबाजों के समर्थन में अखिलेश अकेले नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे सहारनपुर के इमरान मसूद भी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, सरकार ने न्यायिक व्यवस्था पर ही बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर तो देश के अंदर देश की न्यायिक व्यवस्था पर चल रहा है। आपने कोई न्याय, आपने FIR लिख के और बुलडोजर चला दिया, FIR लिख, कल को मेरे घर भी जला देंगे। तो देश में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो। घरों पे थोड़ी जिंदगी बन गई, आशियाना बनाने में, इन्हें वक्त नहीं लगा उसको गंवाने में। संविधान की दुहाई देने में ओवैसी भी पीछे नहीं। उन्होंने तो एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर कई सवाल दागे। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ, उसको जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। प्रयागराज और सहारनपुर के बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर आरोपियों के घर चल रहा है और दर्द अखिलेश और ओवैसी को हो रहा है। टीम न्यूज़ स्ट्रीम। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मोहम्मद फरहान साहब प्रवक्ता AIMIM के, और नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अहमद जी MPLB के। साथ साथ हमारे साथ कुछ ही वक्त में उमाशंकर राजभर जी प्रवक्ता SBSP के भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल फरहान साहब आपसे ही,
आखिर क्या पॉलिटिक्स इतनी पत्थर दिल हो चुकी है कि जो पुलिस वाले वहां पर पत्थर खा रहे थे, जो एसपी, डीएम, जिन सभी लोगों को पत्थर लगा, उनके लिए आंसू नहीं बहते हैं, लेकिन जिसे हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उसके लिए आंसू दिखते हैं, उसके लिए पैरवी की जाती है। फरहान साहब, देखिए क्या नाम है, जिस तरीके से हिंसा हुई है प्रयागराज में, मेरी आवाज आप तक आ रही है? कहें, बिल्कुल मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। हेलो फरहान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? साहब कहिए, हम सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा हुई है, जी, जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा हुई है, या जिन लोगों ने भी ईंट पत्थर चलाए हैं, मैं कहना चाहता हूं उनकी गिरफ्तारी करें और क्या नाम है, उनके ऊपर जो कठोरतम कार्रवाई होती है वो कठोरतम कार्रवाई करें। मगर ये कहां का न्याय है कि बिना चार्जशीट के और आप अगले को कोर्ट में भी नहीं सरेंडर कराया है और आपने तत्काल जाके उसके घर को गिरा दिया है। ये कहां का न्याय संगत है? ना तो ये न्याय संगत है, ना ये तर्क संगत है, पहली चीज। दूसरी चीज, सजा कोर्ट तय करेगी ना। आप किसी को अपराधी बना सकते हैं, मगर ये तय करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है। जब न्यायपालिका का भी काम सरकार खुद करने लगेगी तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? एक बड़ा तथ्य कहा जा रहा है कि देखिए, जावेद पम्प को सजा नहीं दी गई है। ये तो जो उसने अवैध निर्माण किया था उसके खिलाफ कार्रवाई है। जावेद पम्प को तो सजा कोर्ट ही देगी। उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1973 का जो है उसके धारा 27 के मुताबिक ये अधिकार प्रशासन को है, प्राधिकरण को है, और उस अधिकार के मुताबिक उस अवैध निर्माण को गिराया गया है। इस तरह की जो आरोपी थे उनको चिन्हांकित किया गया, जो भी आरोपी थे, जिनके भी मकान थे इस तरह के अवैध निर्माण का था, तो एक्शन लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके टीवी चैनल पर यह बात कहता हूं, आप बड़ी मजबूती से इस बात को चलाइएगा। जिस बिल्डिंग में एडीए का ऑफिस है उसे इंदिरा भवन कहते हैं, उसके नक्शे को हाईकोर्ट ने तलब किया है, अभी तक नक्शा हाईकोर्ट में दे नहीं पाए हैं। उस हाईकोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि इंदिरा भवन जो है क्या इसका नक्शा पास है कि नहीं है। अभी ये बात क्या नाम हाईकोर्ट में पेंडिंग है, एडीए अभी नक्शा अपना दाखिल नहीं कर पाया है। उसके बाद दूसरी चीज, इलाहाबाद में 12 लाख मकान हैं जो नक्शा नहीं पास हैं, और जो जावेद पम्प का मकान गिराया गया है, 12 लाख लोगों ने पत्थर कि ये अवैध निर्माण, 12 लाख लोग मास्टरमाइंड थोड़ी हैं। अरे मेरी आप तो जो आरोपी हैं उनको उनकी पैरवी कब तक करते अभी तो आप ये, अरे मेरे भाई बताइए, अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि उनका, अरे हाँ बताइए, अरे बताइए आरोपी की बात। अरे आप ये बताइए, मैंने क्या कहा? आपने कहा कि एडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनका मकान गिराया है, मकान अवैध होने के कारण। मैं तो कह रहा हूं ना, 12 लाख मकान अवैध हैं, आप 12 लाख गिरा देंगे। इसके अलावा वही जावेद पम्प के अगल बगल सराउंडिंग जितने मकान, किसी का नक्शा नहीं पास करा, किसी का नक्शा नहीं पास किया, पूरे जेके आशियाना का नक्शा नहीं पास है, क्या सबका गिरा देंगे? नहीं, आपने द्वेष भावना में ये कार्रवाई की। ये आप बात स्वीकारिए कि हमने द्वेष भावना में कार्रवाई की और उसके मकान को गिराया। जावेद पम्प का मकान गिराया आपने। ठीक है, सुन लीजिए। अगर फरहान साहब जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे हैं जिस तरह की। अशोक जी कहिए। देखिए, जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे एक शेर याद आता है कि महसूस से होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कुछ ऐसी तमसील नहीं मिलती, यहाँ कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। जिन लोगों ने अमन चैन को बिगाड़ने का खूब प्रयास किया, जिन लोगों ने पुलिस अफसरों को घायल करने का प्रयास किया, अधिकारियों पे ऊपर हमला किया, आगजनी किया, पत्थरबाजी किया, उन पत्थरबाजों की वकालत जिस तरह से ओवैसी से लेके अखिलेश यादव और एक कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। और जो अवैध मकान के खिलाफ तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, उसके लिए विकास प्राधिकरण है,
लेकिन अवैध मकानों पर किसी का मकान अगर गिरा देंगे। पत्थर और पटिया मिलेंगे, तैयारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र करने का प्रयास अगर किसी भी इस तरह की जगह पे होगा तो हम निश्चित तौर पे जबीदोज करने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस देश में रोजगार ये नहीं दे सकते। इस देश में हिंदू मुसलमान करके ये अपनी सैफई की सीट बचा सकते हैं, ये अपने सांसद बन के ओवैसी लंबा चौड़ा भाषण कर सकता है, लेकिन नौजवान की जिंदगानी में प्यार नहीं है, माताओं की कोखों से प्यार नहीं है, बहनों के सिंदूर से प्यार नहीं है, इन्हें प्यार है सिर्फ अपनी सत्ता से, जो हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे रोजगार नहीं दे सकते, सही कह रहे हैं, वो गलत कहा? मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। नहीं अशोक जी छोड़ दीजिए, आपसी आरोप प्रत्यारोप नहीं। अमन चैन बिगाड़ने वाले लोग हैं और किसी को अमन चैन बिगाड़ने हम नहीं देंगे। ठीक है। उमाशंकर राजभर जी प्रवक्ता एसबीएसपी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, अखिलेश यादव ने जावेद पंप के घर की तस्वीर शेयर की, लिखा शांति दूतों के खिलाफ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है सरकार की तरफ से। आरएलडी के नेता सहारनपुर में उन लोगों के घर पहुंचे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसबीएसपी भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। एसबीएसपी का स्टैंड क्या है, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर प्रयागराज में आप लोगों का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उस इलाके में अगर हिंसा हुई, उस इलाके की अगर सियासी फिजा को, उस इलाके की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई, तो आप लोगों का स्टैंड क्या है, खास करके बुलडोजर की कार्रवाई पर? मैं भाजपा के सचिव अशोक पांडे जी को जरा बताइए कि ये जो नगर पालिका जब 10 तारीख को ये कांड होता है, जो पत्थरबाजी की घटना होती है, तो सबसे बड़ी चीज की ये पूरे प्रशासन का फेल्योर है। इनका जो सीआईडी तंत्र जो है वो कहाँ तक है, इनको नहीं मालूम था कि ये 5-6 शहरों में इस तरह की घटनाएं होने वाली है, तो पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया? दूसरी बात कह रहे हैं कि जो ये कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो यह सोचिए कि शनिवार को रात को नोटिस दी जाती है, तो सबसे बड़ी चीज वो मकान अगर पुराना है, नगर पालिका जो प्रयागराज है, तो पहले उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जो उसको पहले बनने के लिए तैयार किया, पैसा लेकर के बनवाया होगा उस समय जो है, तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आजकल राहुल जी मैं बता दूं, भाजपा जो 80-20 का नारा देती थी, तो आज के डेट में यही पांडे जी को कहिए, आता न वही जो भाजपा कहे वही सही। तो ये बहुत दिन तक चलने वाला, ठीक है, आपकी सत्ता आई है, आप पुनः आए हैं 2022 में, ठीक है, लेकिन आप 80-20 का नारा अगर बीजेपी ने दिया वो गलत है, तो 85-15 का नारा सही कैसे हो गया? अशोक जी ठीक है, अशोक जी ठीक है, तो 85-15 का नारा सही था क्या? ठीक है। उमाशंकर जी, सवाल ये भी है कि जावेद पंप के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, चलिए ठीक है, अधिकारियों की लापरवाही थी, एलआईयू का फेलियर था, सारे सवाल का जवाब अशोक जी गए, लेकिन क्या उसके खिलाफ जो कार्रवाई अब की जा रही है वो सही या गलत है? टोटली गलत है। देखिए, संविधान आप देश में जो आज देश में रहते, यही तो हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान को नहीं मानती है, यह तुगलकशाही है, यह अपने परमाणु पे चलती है। कभी कहती है जो पट्टा हुए है, जो जल खाता की जगह है, जो लोग आवास बना लिए गिरा दीजिए। कभी कहती है कि जो राशन कार्ड अवैध है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विकास दुबे में ब्राह्मण दिखने लगता है, जावेद अहमद में मुस्लिम दिखने लगता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए? नूर अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नूर जी कहिए, हाफिज साहब कहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी को तो सुन नहीं पाया था, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, फरहान साहब लौट। लेकिन ये जो मामला है, ये पूरा मामला जो बार बार इसको उठाया जा रहा है, इसकी असल जो इसके पीछे कौन है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? इसके बारे में हुकूमत खामोश क्यों बैठी है? नुपुर शर्मा जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये तो आप बताएं, वजह क्या है? मतलब पूरा देश, बल्कि हमें हालांकि दूसरे ममालिक से मतलब नहीं है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला है, पूरी दुनिया हैरत में है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज साहब ने तो पार्टी से निकाल दिया। हैरत वाली बात है कि कार्रवाई हो या ना हो, ये सवाल आपका हो सकता है, लेकिन जो लोग पत्थर उठा लेते हैं, जो लोग बम उठा लेते हैं, आगजनी करने लगते हैं,
उनको डिफेंड कब तक किया जाएगा अहमद साहब? इसकी सजा योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना देंगे। उन्होंने उनका काम एफआईआर कराने का करा दी। तो बुलडोजर चलाने का मतलब क्या है? एफआईआर वाली जो बात है वो अनुपुर पर भी हो रही है। बुलडोजर क्यों चलाया गया? सवाल यह है कि बुलडोजर क्यों चलाया गया? क्या वो न्यायाधीश हैं? क्या वो जज हैं? कोर्ट को खत्म कर दिया जाए? क्या होना चाहिए? बताया मैंने पहले ही सवाल में फरहान साहब को बताया कि उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एक्ट एक है और उस एक्ट की धारा 27 है जिसके मुताबिक स्थानीय प्रशासन को ये ताकत मिलती है कि वो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उसी का हवाला दिया जा रहा है और पहली बार कार्रवाई थोड़ी हुई है। विकास दुबे के खिलाफ भी एक्शन हुआ, ये के खिलाफ भी एक्शन हुआ। जुल्म करने का हथियार भी ढूंढ लिया। विकास दुबे का बुलडोजर से घर गया। विकास दुबे कौन सा मुसलमान था अहमद साहब, बताइए ना? इसका विकास दुबे मुस्लिम था क्या? अरे विकास दुबे ने हालात एक मास्टरमाइंड में अपने धर्म का इंसान कहां से ढूंढ लेते हैं आप लोग? आयुष भाई बताइए ना। आप विकास दुबे ने हालात क्या पैदा कर दिए थे ये बताने की जरूरत नहीं, वहां तो उनकी मजबूरी थी। बाकी आज के जो हालात हैं, क्या पुलिस के हाथ में पत्थर नहीं थे? आपने क्या वो तस्वीर नहीं आपने देखी? पहले किसने की? इसकी जांच सीबीआई करेगी। 10 जून को लगातार 6 घंटे मेगा कवरेज दिखाई, बिना ब्रेक के हमने कवरेज दिखाया। हमारे जाबाज संवाददाता प्रयागराज में मानवीय लगातार डटे हुए थे, यहां तक कि उन्होंने बातचीत की कोशिश भी कराई। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पीएससी के जवान आमने सामने थे, हमने बातचीत की कोशिश की कि भैया मामला शांत हो, प्रयागराज शांत हो। उसके बाद शांत नहीं हुआ, पत्थरबाजी होने लगी। उसके बाद हालात कैसे बिगड़े वो हमने देखा है। आईजी को चोट लगी, पीएससी के जवानों को चोट लगी। अब कब तक डिफेंड करेंगे अहमद साहब? और छोड़िए ये सारी चीजें छोड़ दी, अहमद साहब अरे तस्वीर देख लीजिए भैया, तस्वीर देख लीजिए, आरोप नहीं है। ठेले से पत्थर लाए गए हैं, ठेले से पत्थर लाए गए हैं, ठेले से पत्थर लाए गए हैं। हाँ, कब तक डिफेंड करेंगे? जिन लोगों की वजह से पूरी कौम की बदनामी हो रही है उनको क्यों डिफेंड करना? कैसी क्या अशोक पंडित हिंदुस्तान का हजारों करोड़ों रुपए जो महीने में ले रहे हैं, खुफिया विभाग है, वो कहा था जब बुलडोजर की कार्रवाई से दर्द उठ रहा है अभी। ये लोग अपराधियों को बिल्कुल होगा। फरहान साहब लौटते हैं, एक बार सुन लीजिए अशोक जी को। मेरा ये मानना है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने अधिकारियों के ऊपर पत्थरबाजी की है, जिन्होंने आगजनी की है, सांप्रदायिक एकता को तोड़ने का नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अशोक जी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पूछ रहे हैं हाफिज पूछ रहे हैं हाफिज साहब की नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? फरहान जी पूछ रहे हैं कि एलआईयू का फेलियर था क्या? देखिए नुपुर शर्मा जी, सुनिए, देखिए इनके धर्मगुरुओं ने कहा था कोई हिंसा नहीं होगी। इसमें पीएफआई का हाथ है, सपाई का हाथ है, मजलिस का हाथ है। ये जो प्रकाश में आ रहा है, इन लोगों ने कहा था हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ सुनियोजित योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने का प्रयास किया और जिस तरह से लोगों के घरों में पत्थर मिले हैं, जिस तरह से चलाने का उत्तर प्रदेश को प्रयास किया गया है, इनके खिलाफ तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, फरहान भाई को फरहान जी को अपराधियों को बचाने का प्रयास न करें। नुपुर शर्मा को पार्टी से हैदराबाद से आएंगे, भड़काऊ बयान देंगे, भड़का के चले जाएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए। फरहान साहब देखिए ऐसा है, हाँ, अब मैं 1 मिनट बोलूंगा, मुझे इंटरप्ट ना करिएगा प्लीज। कोई ना करे, तो सुन लीजिए सिर्फ 1 मिनट। भाजपा के प्रवक्ता ने एक अभी शेर पढ़ा था। अच्छा ठीक है, आप तय कर दीजिएगा। हम ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी एक शेर सुनाया था, मैं उनको एक पंक्ति सुनवाता हूं, उससे कह दीजिए सुन ले जरूर से, और उनके सरकार के लिए पढ़िए जल्दी। जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नकारा है, जिस धरती पर बेगुनाहों का खून गिरे उसका शासक हत्यारा है। अगर न सुन पाए हो तो फिर रिपीट कर दूं मैं। तो जावेद, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न सुन पाए हो मेरी ये पंक्ति, आप लोग बांटना शुरू कर चुके हैं। बेकसूर कौन है ये बता सुन लीजिए, बता दीजिए ना, बताइए ना किसके लिए कहा, बता क्यों बांटूंगा सर्टिफिकेट? तो नाम लेके कह दिया सर्टिफिकेट बांटने का। सुनिए, अशोक पांडे जी तो नाम लेके कह रहे हैं कि आप लोग भी पार्टी करिए, आप भी नाम लीजिए। कौन है बेकसूर? मैंने कहा ना कि इसी को समझाइए। अरे
मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सर्टिफिकेट देने का काम कि कौन बेकसूर है कौन अपराधी है ये न्यायपालिका करती है, ये सरकार नहीं करती, ना चैनल करता, ना कोई अरे तो जो शायरी आप पढ़ रहे हैं, पंक्ति पढ़ रहे हैं, मोहम्मद फरहान साहब किसके लिए पढ़ा, ये तो बता दीजिए। क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या ये बात नहीं पता है? दूसरी चीज मैंने कहा ना कि मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, अब आप समझ लीजिए। धरा पुत्र का जो वो राजपुरुष नकारा है, जिस धरती पर बेगुनाहों का कौन है बेगुनाह? जावेद पम बेगुनाह दिख रहा है, निजाम कुरैशी बेगुनाह दिख रहा है, हयात जफर हाशमी बेगुनाह दिख रहा है, कौन है एक तो बता दीजिए। तीनों में से कौन बेगुनाह है? आप फरहान साहब बताइए, फरहान साहब बताइए, फरहान साहब बताइए कौन बेगुनाह? चार पंक्ति का अर्थ, चार पंक्ति का अर्थ सब समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कवि दिए देश को। हम ये कह रहे हैं चार पंक्ति का अर्थ भारतीय जनता पार्टी और क्या नाम है आरएसएस नहीं समझ पाएगी क्या? दूसरी चीज प्रयागराज है वही बात को कंटिन्यू करना चाहता हूं। आजमगढ़ में हरिशंकर और अयोध्या हुए, पंक्तियां मत समझिए, यूपी वाले पंक्तियां समझ लेते हैं। सुनिए मेरी बात को, बताइए ना बेगुनाह किसे कह रहे हैं? ऐसा है हयात जफर हाशमी बेगुनाह है, निजाम कुरैशी बेगुनाह है, या जावेद पम को गिरफ्तार किया गया है? आपके लिए नहीं कही पंक्ति, मैंने कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए। चलिए भाई अशोक पंडित जी बताइए बेगुनाह कौन दिख रहा है? गुनाह है, सुनिए, गुनाहगार है कि गुनाहगार नहीं है ये तय करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी कौन गुनाहगार है कौन अपराधी है, किसका घर गिराना है किसका घर नहीं गिराना है, ये न्यायपालिका तय करेगी। आप कब तय करने लगे? आप कौन होते हैं? आप एफआईआर कर सकते हैं, आप अदालत में व्यक्ति को पेश कर सकते हैं, आप उसके घर नहीं उमाशंकर जी, दुकान को नहीं गिरा सकते हैं। ठीक है, ये न तो न्याय संगत है और न तो ये तर्क संगत है। उमाशंकर जी, क्या उन लोगों का दर्द नहीं दिखना चाहिए जो पीएससी के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर प्रयागराज में शांति व्यवस्था कायम कर रहे थे? उन एसएसपी की दिक्कतें नहीं दिखती है जो एसएसपी कह रहे थे कि भाई शांत हो जाइए आप लोग, दो चार लोग बाहर से आए हैं, वो अटाला को वो बदनाम करना चाहते हैं, अटाला के लोगों का भविष्य खराब होगा, बड़े प्यार से समझाया, वो तस्वीरें सबके सामने हैं। उन लोगों का दर्द नहीं दिखता, डीएम एसएसपी वहां पर पत्थर खा रहे हैं, उन लोगों का दर्द नहीं दिखता, लेकिन जावेद पम का घर गिर जाता है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, फिर दर्द हो जाता है। उमाशंकर जी, बात जावेद जी की नहीं है। आप देखिए, जावेद जी अगर गुनाह किए हैं तो उनके ऊपर संविधान के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो घर गिराया गया है, घर गिराने का मतलब जो आपने कहा वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नगर पालिका गिराने से पहले एक नोटिस देती है, लेकिन यह नोटिस 24 घंटे के अंदर नहीं, शनिवार को आपके वो संदेश गिरा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को आप ध्यान कि कसाब के मानवाधिकार की बात होने लगती है। दूसरी बात सुन लीजिए, वही सवाल है कि कसाब के मानवाधिकार वाली बातें करने वाले लोग आज जावेद के लिए मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, वहीं पैरेलल डीएम एसएसपी एसपी पत्थर खा रहे थे, पीएससी के जवानों के सिर फूट गया, उनके मानवाधिकार की बात कौन करेगा? वही है जो लॉ आपके बता रहे हैं, वही सवाल वही चीजें वहां लागू क्यों नहीं होती भाई? आप देखिए लागू होनी चाहिए। हमने कहा आपको, मैं बताया कि एलआईए का फेलो है, जो डीएम है, जो एसपी है, जो डीआईजी है, क्या उसका मुखिया से तो फेस आ गया? 10 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो रही है, लोग सोचिए, आप भी राहुल जी कह रहे हैं कि पत्थर लाद करके लाए गए हैं। अगर पत्थर लाए गए तो क्या ये घटना उनको मालूम नहीं थी? एलआईए उनका फेलो नहीं है कि जो पत्थर छुटाए जा रहे हैं, किसके लिए पत्थर छुटाए जा रहे हैं? अगर यह समय रहते कार्रवाई की गई होती, चलिए ठीक है, घटना यानी 30 घंटे तक बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, बातें रखने के लिए। सवाल वही है कि जिन कानूनों का जिक्र किया जा रहा है, जिन धाराओं का तर्क दिया जा रहा है, क्या वो धाराएं, वो चीजें उन लोगों पर लागू नहीं होती जो अपनी जान की बाजी लगाकर प्रयागराज को सुरक्षित रखना चाहते थे? चाहे पीएससी के जवान की बात कर लीजिए, आरएएफ के लोग थे वहां पर, डीएम एसपी एसएसपी आईजी ग्राउंड पर मौजूद थे, पत्थरबाजों के बीच थे, पहले समझाने की कोशिश की, उसके बाद वहां पर कोशिश की गई कि हालात काबू किया जाए। उन लोगों का दर्द नहीं दिखता, लेकिन दर्द दिखता किसका है? जावेद पम का, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जिसको पत्थरबाजी का साजिशकर्ता कहा जा रहा है, प्रयागराज को सुलगाने का जो पापी माना जा रहा है, उसको डिफेंड करने की आखिर जरूरत क्या है? लेकिन सियासत की कुछ मजबूरियां हैं, वोट बैंक को शायद साधना है, और यही मजबूरियां तमाम झलक भी रही हैं। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।